तस्य प्रेरणया तस्य दिव्यादेशं वदाम्यहम्। श्री कृष्ण तत्व जिज्ञासु प्रेम रस पिपासु महानुभाव दैनिक नियमानुसार पहले श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, तत्पश्चात प्रवचन प्रारंभ होगा। भजु गोपाला गोपाला गिरिधर गोविंद गोपाला गिरिधर गोविंद गोपाला भजु गोपाला गोपाला मोर मुकुट मुरली वाला भजु गोपाला गोपाला मोर मुकुट मुरली वाला भज गोपाला गोपाला चरण कमल पायल वाला भज गोपाला गोपाला चरण कमल पायल वाला भजु 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 गोपाला गोपाला गिरिधर गोविंद गोपाला 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 भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब तक प्रवचन श्रृंखला में आप लोगों को बताया गया
भगवान की भक्ति में कई शर्तें हैं, जिसमें पहला शर्त भगवान ने बताया सर्वाभिलाषिता शून्यम, यानी सब प्रकार की इच्छाओं को छोड़कर भक्ति करो, निष्काम भक्ति करो। दूसरा शर्त कल बताया, 4 भावों से भगवान की भक्ति करनी है। भगवान को भगवान नहीं मानना है, उनको अपना संबंधी मानना है। तो ये जो 4 प्रकार का संबंध है भगवान से, स्वामी, सखा, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, इनमें सबसे ऊंचा है माधुर्य भाव। और जो भी व्यक्ति मधुर भाव से भक्ति करेगा, उसमें कई चीजें ध्यान रखना है, जिसमें परकीय भाव और निष्काम भाव। अब सुनिए भक्ति में तीसरा शर्त। तीसरा शर्त है अनन्यता। ये अनन्यता क्या? जैसे न अन्य, अनन्य, न उचित, अनुचित, उसी प्रकार न अन्य, अनन्य। अगर हम भगवान को छोड़कर किसी और से प्यार करेंगे तो फिर हम अनन्य नहीं हैं, ये भक्ति नहीं मानी जाएगी भगवान की। या फिर भगवान की भी भक्ति कर रहे हैं और संसार से भी प्यार कर रहे हैं, दोनों तरफ, तो फिर हम अनन्य नहीं हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषाहं सुलभः पार्थ नित्यं युक्तस्य योगिनः। जो भी साधक अनन्य होकर मेरी भक्ति करेगा, उसके लिए मैं सुलभ हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है भक्ति में अनन्यता। यानी अन्य कहीं भी मन का लगाव न हो। जैसे सत्वगुणी वस्तु या सत्वगुणी व्यक्ति से प्यार करें। सत्वगुणी कौन होते हैं? देवी देवता। रजोगुणी वस्तु अथवा रजोगुणी व्यक्ति से प्यार करना, जैसे स्त्री, पति, माँ, बाप, भाई, बहन, इनसे प्यार करना।
तीसरा है तमोगुणी वस्तु और तमोगुणी व्यक्ति से प्यार करना। जो लोग शराब पीते हों, मांस खाते हों, तो यह आसक्ति से व्यभिचार होता है और उसका तमोगुणी फल मिलता है। तो भगवान कहते हैं तुम जिससे प्यार करोगे तुमको वही मिलेगा। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रतान् भूतानि यान्ति भूतेज्या मद्भक्ता यान्ति मामपि। तुम देवी देवताओं से प्रेम करोगे तुमको वे मिलेंगे, तुम पितरों से प्रेम करोगे तुमको वे मिलेंगे, तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मैं मिल जाऊंगा। तरीका वही, जहां हमारा अटैचमेंट होगा उसी का फल हमें मिल जाएगा। आप लोग कहेंगे क्या हम माँ से भी प्यार न करें? जी नहीं, शास्त्र आज्ञा नहीं देते, क्योंकि ये सब प्रेमास्पद नहीं है। प्रेमास्पद क्या है? गौरांग महाप्रभु से किसी ने पूछा कि तुम श्री कृष्ण से क्यों प्यार करते हो? तो उन्होंने उत्तर दिया, अरे भाई वो प्रेमास्पद हैं। प्रेमास्पद होने के कारण उनसे प्यार किया जाता है। तो प्रेमास्पद केवल दो, हरि और गुरु। यदि हम संसार से प्यार करेंगे तो रोना पड़ेगा, क्योंकि एक ना एक दिन संसारी लोग हमसे छिन जाएंगे, छूट जाएंगे। तो उनके छूट जाने पर हमें रोना पड़ेगा। इसलिए संसार में कहीं भी प्यार करना वर्जित है शास्त्रों में। मान लो हमारा प्यार पिता से है, अब पिता जो है कुकर्म के कारण गधा बना, तो हमें भी गधे का बच्चा बनना पड़ेगा। एक स्त्री है, वह स्त्री विधवा हो गई है। अब वो विधवा स्त्री कई साल हो गए पति को गए, लेकिन उसके यहाँ संदूक में पति का सामान पड़ा हुआ है। तो बीच बीच में वो संदूक से सामान निकालती है और उसको देख देख कर रोती है। जब वो पति जिंदा था तब तो वो पति से लड़ाई करती थी। वो कहती थी मुझे भी क्या गोबर गणेश पति मिला, हे विधाता, कोसती थी। और जब मर गया तो उसके सामान को देख देख कर रोती है। तो
तो माइक परिणाम मिलता है। केवल भगवान और गुरु ही गुणातीत हैं, 3 गुणों से परे हैं। इसलिए वहाँ पर प्रेम करने का दिव्य फल मिलता है, बंधन से छुटकारा मिलता है। देवी देवताओं की भी भक्ति नहीं करनी है। जड़ भरत का आख्यान आप लोगों ने सुना होगा। ये जड़ भरत बहुत बड़े परमहंस थे। उनकी हिरणी में आसक्ति हो गई, एक हिरण में। बेचारे को बचाया शेर के डर से, भय से। बच्चा गिर गया हिरण का नदी में। तो नदी में स्नान कर रहे थे जड़ भरत। उनको देखकर दया आ गई कि ये बेचारा मर न जाए। तो उसको उठाया और पाला पोसा, पाला पोसा बड़ा किया। मन की आसक्ति हो गई, और जब आसक्ति हुई तो परमहंसा अवस्था छिन गई। तो जब वो मरे जड़ भरत, मरते समय उसी हिरण का स्मरण हुआ। तो मरने के बाद उनको हिरण का जन्म मिला, पशु का जन्म मिला, मनुष्य देह छिन गया। हाँ, वो भक्ति कहीं नहीं जाती जो की जाती है। एक बार भी जो हम भगवान का नाम यहाँ लेते हैं, वो भगवान की फाइल में लिख दी जाती है। एक बार हमने राम कहा, कृष्ण कहा, वो साधना नोट हो जाती है। अरे ये अनंत जन्मों की साधना का ही तो फल है जो हम लोग यहाँ इकट्ठे होके राधे राधे कर रहे हैं। कभी किसी जन्म में हमें महापुरुष मिला होगा, उसके द्वारा हमने भक्ति की होगी। वो संचित था, इसलिए फिर से हमें मानव देह मिला और गुरु भी मिल गया। तो जड़ भरत को भी वापस मनुष्य देह फिर मिला हिरण जन्म के बाद, प्रारब्ध भोगने के बाद। तो कहने का मतलब मन का प्यार, मन का अटैचमेंट कहीं और न हो, ये भक्ति में शर्त है। अनन्यता, और देवी देवताओं की भी उपासना न करें। ये जितनी देवी देवता हैं, ये भगवान की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अलग से भक्ति करने की जरूरत नहीं। किसी के घर में कई देवता हैं, तो केवल राधा कृष्ण और गुरु की ही उपासना करें, अन्य देवताओं की भक्ति न करें। ये अनन्यता में बाधा है।
नहीं तो मरने के बाद स्वर्ग जाना पड़ेगा, देवताओं की भक्ति करेंगे तो। जैसे किसी पेड़ के जड़ में पानी डाला जाता है, इसी प्रकार श्री कृष्ण की उपासना से सबकी उपासना मान ली जाती है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोप शाखाः प्राणोपहाना भूत्वा निषेवे तब पाद पल्लवम। कुछ लोग कहते हैं कि दीदी जी, ये भगवान तो बड़ा स्वार्थी है। भगवान कहता है बस
पत्नी ने भी बनाया वो भी अच्छा लगा, और खाना नौकर ने भी बनाया वो भी अच्छा लगा, तो फिर इसमें अंतर क्या? ये अंतर तब पता चला जब पत्नी पड़ोसी के यहाँ गई और जाके पड़ोसिन से लिपट गई, खुश खुश। पड़ोसिन ने कहा, क्या बात है, आज तो बड़ी प्रसन्न हो तुम, आज हमारे पतिदेव आए हैं। क्या अच्छा। अब ये जो रसोइया है ये भी अपने घर गया। खाना बनाने के बाद साहब आराम करने लगे, वो घर गया और जाके अपने पत्नी के आगे बड़बड़ाने लगा कि पता नहीं साहब कहाँ से आज आ गए, साहब का बच्चा कहाँ से आ गया, पूरा का पूरा खाना मुझे ही बनाना पड़ा। बड़बड़ाने लगा। तो इसमें अंतर क्या? आसक्ति का अंतर है। पत्नी की आसक्ति है पति में, इसलिए वो प्रसन्न है खाना बना के, और रसोइया की कोई आसक्ति नहीं थी साहब में, इसलिए वो बड़बड़ा रहा है। इसी प्रकार दो प्रकार के कर्म हम करते हैं, एक आसक्ति से युक्त और एक आसक्ति रहित। एक नर्स है, हॉस्पिटल में नर्स अपनी ड्यूटी करती है। अनेक पेशेंट आते रहते हैं, वो सेवा करती है, तो धैर्य के साथ सेवा करती है, दिन भर ड्यूटी करती है। ड्यूटी करती है लेकिन आसक्ति नहीं करती है नर्स। कोई पेशेंट आ गया तो ठीक ठीक उसकी सेवा की। किसी माँ को एक बेटा पैदा हुआ है तो उसको बधाई दे रही है नर्स, बधाई हो तुमको बेटा हुआ। और एक का बेटा मर गया तो वहाँ भी वो ड्यूटी करती है। देखिए, भगवान की यही इच्छा थी, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, दूसरा पेशेंट आने वाला है। ड्यूटी करती है, आसक्ति नहीं करती है कहीं भी। इसी प्रकार तुम भी संसार में ड्यूटी करो, आसक्ति मत करो कहीं भी। भगवान कहते हैं मैंने तुमको संसार में इसलिए भेजा है ताकि तुम ड्यूटी करो और प्रेम मुझसे करो और मुझे प्राप्त करो। दिन भर हम लोग क्या करते हैं? आइए आइए, बैठिए बैठिए, व्यवहार करते हैं, बिना आसक्ति के स्वागत करते हैं किसी का। एक दुकानदार है, दिन भर वो ग्राहकों से बात करता रहता है, आइए आइए, बैठिए बैठिए। लेकिन हम लोगों की आसक्ति केवल 4-5 लोगों में होती है, बाकी जगह ड्यूटी करते हैं।
केवल 4-5 लोगों में? जी हाँ, माँ है, बाप है, स्त्री है, पति है, बच्चे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो 4-5 लोगों में तुम आसक्ति करते हो वहाँ भी मत करो। अपने परिवार में भी कहीं प्यार न करो। आसक्ति को तुम मुझ में डाइवर्ट कर दो, मुझसे प्यार करो। जैसे नर्स ड्यूटी करती है हॉस्पिटल में, ड्यूटी तो करती है लेकिन सुख दुख का अनुभव नहीं करती, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए। ऐसे ही तुम भी ड्यूटी करो, आसक्ति मत करो। परिवार में भी कहीं प्यार न हो। और जगह तो हम आसक्ति रहित कर्म करते ही हैं दिन भर। आइए आइए, ये लीजिए वो लीजिए। तो ऐसे जो 4-5 लोगों में आसक्ति है वहाँ भी नहीं करना है आसक्ति। नहीं तो भगवान का वो जो प्रेम है वो नहीं मिलेगा। भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान में पूर्ण आसक्त होना होता है। मामेकं शरणं व्रज। आप लोग कहेंगे दीदी जी, अगर हम संसार में आसक्ति नहीं करेंगे तो फिर ड्यूटी कैसे होगी? देखिए, अगर आप आसक्ति नहीं करेंगे तो ड्यूटी सर्वश्रेष्ठ होगी, ठीक ठीक होगी। आप लोगों के घर में जो बच्चे बिगड़ते हैं, बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? आसक्ति के कारण। बल्कि आसक्ति के कारण हम ड्यूटी ठीक ठीक नहीं कर पाते हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, बच्चा रो रहा है, माँ मुझे आइसक्रीम दे दो, माँ मुझे आइसक्रीम दे दो। माँ ने कहा, देखो बेटे, तुमको बुखार आया है इसलिए तुमको आइसक्रीम नहीं दी जाएगी। अब बच्चा और जिद करने लगा, मुझे तो आइसक्रीम खाना है, मुझे तो आइसक्रीम खाना है। तो माँ ने कहा, ये मेरा प्यारा बच्चा, इसका रोना देखा नहीं जा रहा है, ले बेटे आइसक्रीम खा ले, आइसक्रीम खा ले, लेकिन पापा को नहीं बताना। ये देखिए, आसक्ति के कारण हम लोग ड्यूटी ठीक ठीक नहीं कर पाते हैं। एक वृद्ध आदमी है हॉस्पिटल में, अंतिम समय में सैया में है। डॉक्टर कहता है, देखो दादाजी को मौसम्बी का रस ही देना और कुछ नहीं देना, जूस ही मिलेगा। तो वहाँ बेटा बहू पहुँच गए। बेटे ने कहा, पिताजी आपको क्या खाना है, क्या पसंद है? पिताजी ने कहा, अरे बेटे, डॉक्टर तो केवल जूस ही जूस दे रहे हैं, कम से कम जलेबी तो खिला दे। अब बहू कहने लगी, देखिए डॉक्टर साहब ने तो कहा है,
कि जूस ही देना है, लेकिन अगर दादाजी को हम जलेबी नहीं देंगे तो जलेबी में प्राण अटका रह जाएगा, मरेगा नहीं बुढ़ा। क्या मतलब? मतलब अगर कल मरना हो तो आज मार डालो। तो देखिए, आसक्ति के कारण हम लोगों ने ड्यूटी नहीं की ठीक। जलेबी दे दिया तो उनकी तबीयत और खराब हो गई। और अगर ड्यूटी हम करते तो जैसे नर्स है, नर्स कहती है नहीं नहीं दादाजी, आपको मौसम्बी का जूस ही मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, टाइम से दवाई, टाइम से जूस। नर्स ठीक ड्यूटी कर रही है तो बिना आसक्ति के ड्यूटी बढ़िया हो रहा है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि प्रेम मुझसे ही करो, तब जाके तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि भगवान ही तो हमारा सर्वस्व है। आत्मा का रिश्ता, संबंध एकमात्र भगवान से ही है। तो इसका अभ्यास करो। अभ्यास कैसे करें? निरंतर भक्ति का। जैसे आप अपने आप को मानते हैं, मैं हूं, तो अपने आप को जैसे सब जगह रियलाइज करते हैं। आज मैं साधना हॉल में बैठा हूं, कल मैं बनारस में था, परसों मैं यहाँ जा रहा था, सोते समय भी मैं सो रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। तो जैसे मैं को रियलाइज करते हो, इसी प्रकार अपने साथ अपना स्वामी भगवान, उनको भी रियलाइज करो। सब जगह सोचो कि वे हमारे साथ हैं। तो क्या होगा? जो गड़बड़ बात हम सोचते हैं, अपराध की बात भी सोचते हैं, बीच बीच में वो स्टॉप हो जाएगा। अगर भगवान का भय रहेगा कि भाई अगर हम सही सही भक्ति नहीं करेंगे तो कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, हमें दंड मिलेगा, भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। तो सोचो कि भगवान मेरे साथ हमेशा हैं, महाराज जी मुझे हमेशा देख रहे हैं। 1 घंटे में एक बार सोचो, मुझे देख रहे हैं, फिर अपना काम करने लग जाओ। थोड़ी देर के लिए सोचना है, पूरे समय नहीं सोचना। आप अपना काम करो जो भी करना है, लेकिन 1 सेकंड के लिए केवल ध्यान दो कि वो हमें देख रहे हैं, फिर अपने काम करने लग जाओ। फिर 1 घंटा हो गया काम करते करते, फिर 1 सेकंड के लिए सोच लिया कि मुझे देख रहे हैं। तो 1 घंटे का अभ्यास करने के बाद फिर आधे घंटे में एक बार सोचो। तो ये करते करते ऐसा हो जाएगा, हर समय लगेगा कि भगवान मुझे देख रहा है, मेरे साथ है। तो ये निरंतर भक्ति हो गई। इसको कहते हैं कर्म योग की साधना।
कर्म योग, ठाकुर जी ने गीता में कर्म योग बताया है ना, कर्म के साथ साथ भक्ति करो। दूसरा है कर्म संन्यास की साधना। ये कैसे की जाती है, इसके बारे में भी आप जानते होंगे। एकांत में कम से कम 2 घंटा समय निकालो। आप कहेंगे 2 घंटा तो दीदी जी बहुत ज्यादा है, चलो 1 घंटे से ही शुरुआत करो। शुरुआत तो करो, जब मस्ती आने लगेगी, मजा आने लगेगा, तो फिर 2 घंटा भी हो जाएगा। तो एकांत में बैठकर भगवान का रूप ध्यान करो। कीर्तन गाओ, आंसू बहाओ, व्याकुलता पैदा करो, तड़पन। जब तक व्याकुलता हमारे अंदर पैदा नहीं होगी, तब तक आंसू नहीं बहेंगे। मिलने की इच्छा, भगवान से, गुरु से मिलने की तीव्र इच्छा पैदा करो। इसमें सहायक हैं श्री महाराज जी के रचित पद। प्रेम रस मदिरा लिखा है महाराज जी ने, तो उसमें दैन्य माधुरी विशेष रूप से सहायक है। दीन भाव उत्पन्न होता है। भगवान के लिए दीनता ही प्रिय है भगवान को। तो अत्यंत दीन बनकर भगवान को पुकारो, गुरु को पुकारो। एक ना एक दिन तुमको मरना पड़ेगा, तो मरने के बाद कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इसीलिए कम से कम भगवान के सामने अपनी दशा बताओ कि हे महाराज, अनंत जन्मों से मैं भटक रहा हूं, इसलिए मुझे शरण दो। तो इसमें रूप ध्यान प्रमुख है, और इसी रूप ध्यान में ही लापरवाही कर रहे हैं हम लोग। आप लोग कीर्तन कर रहे हैं यहाँ, लेकिन रूप ध्यान ठीक ठीक नहीं करते। तो अगर मन से सोचेंगे नहीं, मन से ध्यान नहीं करेंगे, तो मन तो पहले ही इतना उच्छृंखल है, वो और मनमाना हो जाता है। इतना दुर्लभ समय लेकर आए हैं हम लोग यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी लापरवाही कर रहे हैं, ठीक ठीक साधना नहीं करते। तो फिर मनुष्य देह छिन जाएगा, हमें गुरु भी मिला है वो भी छिन जाएगा। तो कम से कम इतनी कमाई कर लो कि दोबारा मनुष्य देह मिल जाए, फिर गुरु भी मिल जाए। और आप लोगों में से बहुत से लोग ये भी जानते हैं कि श्री महाराज जी साक्षात राधा कृष्ण हैं। राधा कृष्ण के ही मिलित अवतार हैं। तो ये कृपा का अवतार हुआ है, भगवान का कृपा का अवतार कहलाता है।
अगर इस जन्म में हम लोग अपना कल्याण नहीं करेंगे फिर हमें भटकना पड़ेगा। अगर किसी को लक्ष्य को प्राप्त करना है तो वो जल्दी से जल्दी साधना तो करे। आप कहेंगे दीदी जी वो तो बहुत साधना करनी पड़ेगी, तो बहुत आंसू बहाना पड़ेगा। अरे हेल्प करने के लिए गुरु खड़ा तो है। गुरु तुम्हारी मदद करेगा, तुमको पावर देगा, तुमसे साधना कराएगा, लेकिन करना तो तुम्ही को पड़ेगा। ऐसे समर्थ गुरु को पाकर भी भगवान की भक्ति समझने के बाद भी हम लोग लापरवाही करेंगे तो फिर क्या परिणाम होगा? इसका मतलब हमने समझा ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए श्रद्धा से युक्त होकर के ही भक्ति करना आवश्यक है। गुरु की बातें सुनो, गुरु की आज्ञा पालन करो। बार बार गुरु की वाणी सुनने से, उपदेश सुनने से ही चिंतन होता है। तो महत्व हमने कितना रियलाइज किया, इम्पोर्टेंस कितना समझा, ये हमारे हाथ में है। तो बार बार सोचने से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए चिंतन मनन करते हुए, विचार करते हुए गुरु की शरणागति करें और गुरु की कृपा से ही मन लगेगा। इसलिए गुरु को पकड़ो, डायरेक्ट भगवान को मत पकड़ो। और यहाँ पर तो हरि ही गुरु के रूप में है, इसलिए उन्हीं को हरि मानो, उन्हीं को गुरु मानो। यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाश्यन्ते महात्मनः। हमारी तीनों दीदियाँ अथक परिश्रम कर रही हैं। बड़ी दीदी, छोटी दीदी, मझली दीदी हमारे गुरुदेव के ही कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। जब जब आप लोग मनगढ़ जाते हैं वहाँ पर साधना प्रोग्राम रहता है। अभी अभी वहाँ पर गुरुधाम बना तो उनके अथक परिश्रम से बन पाया। अब स्मारक बनने जा रहा है, म्यूजियम, जहाँ गुरुदेव की अमूल्य वस्तु रखी जाएगी, स्मृति चिन्ह रखे जाएंगे। तो दिव्य स्मारक बनना प्रारंभ हो गया है। आप लोगों की जो सेवाएं आती है सब वहीं जाते हैं। और आप लोग ये भी जानते हैं 3-3 हॉस्पिटल चल रहे हैं हमारे निःशुल्क। महाराज जी ने शुरुआत की थी और उन्हीं कार्य को दीदियाँ आगे बढ़ा रही हैं। तो निःशुल्क हॉस्पिटल, बालिकाओं का स्कूल, इसके अतिरिक्त साल में अनेक बार साधु भोज, ब्रह्म भोज वृंदावन में तथा मनगढ़ में तथा बरसाने में चलता रहता है।
इन कार्य के द्वारा हमारी सेवा साधना होती है। तो ये सब सेवाएं भी आप लोग करते हैं। तो जो सेवाएं सब करते हैं फिर लापरवाही क्यों? थोड़ा सा रूप ध्यान करना है और निरंतर साधना तथा सेवा करते रहना है। तो जब तक गुरु आज्ञा की पालन ठीक ठीक नहीं करेंगे, गुरु की शरणागति ठीक ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हमें भगवत प्राप्ति भी हो जाए, इस मनुष्य देह में भगवान मिल जाएं, गुरु मिल जाए। तो उसके लिए आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है और उसके लिए नियम भी मैंने बता दिया, शर्तें भी मैंने बता दी। बोलिए लाडली लाल की जय, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय।